नमस्कार दोस्तों, स्पार्क विद इन स्टोरीज चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी आत्मशांति और महादेव की कृपा से जुड़ी है। यह कहानी आपको जीवन की हलचल और तनाव के बीच शांति की राह दिखाएगी। एक समय की बात है, रिया नाम की एक युवती एक बड़े शहर में रहती थी। बाहर से उसकी जिंदगी बहुत ही शानदार और व्यवस्थित लगती थी। अच्छे कपड़े, एक बड़ी नौकरी और दोस्तों का बड़ा दायरा, यह सब देखकर कोई भी कह सकता था कि वह एक सफल और खुशहाल जीवन जी रही है। लेकिन भीतर ही भीतर रिया खुद को टूटती और बिखरती महसूस कर रही थी। दिन भर ऑफिस का तनाव, शाम को परिवार की जिम्मेदारियां और रात को अधूरी नींद, ये सब रिया के जीवन का हिस्सा बन चुके थे। उसे ऐसा लगता था जैसे वह किसी रेस में भाग रही है, लेकिन उस रेस का न तो कोई अंत था और न ही उसे यह पता था कि वह दौड़ क्यों रही है। एक दिन वह अपनी सहेली के पास बैठी थी। सहेली ने उसकी परेशानी को महसूस किया और कहा, रिया, तुम्हें अपने लिए थोड़ा समय निकालना चाहिए। तुम हमेशा दूसरों के लिए जी रही हो। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारा मन क्या चाहता है? रिया यह सुनकर चुप हो गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, लेकिन मैं क्या करूं? यह सब छोड़ भी तो नहीं सकती। सहेली ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो, तुम्हें एक जगह लेकर चलती हूं। वहां शायद तुम्हें कुछ शांति मिले। अगले दिन दोनों एक प्राचीन शिव मंदिर गए। यह मंदिर शहर से थोड़ा दूर था और चारों ओर हरियाली से घिरा हुआ था। मंदिर का वातावरण बहुत शांत और पवित्र था। रिया ने मंदिर में प्रवेश किया और देखा कि लोग शिवलिंग के पास ध्यान कर रहे थे। उसकी सहेली ने उसे भी ऐसा करने को कहा। रिया को पहले यह सब अजीब लगा। उसने सोचा, क्या एक जगह बैठने और आंखें बंद करने से मेरे सारे तनाव खत्म हो जाएंगे? लेकिन फिर भी उसने कोशिश की। पहले दिन जब वह आंखें बंद करके बैठी, उसके दिमाग में हजारों विचार चलने लगे। काम के डेडलाइंस, घर की परेशानियां और भविष्य की चिंताएं, सब कुछ जैसे और ज्यादा हावी हो गया। लेकिन फिर उसने गहरी सांस ली और अपने मन को शांत करने की कोशिश की। वह सफल तो नहीं हुई, लेकिन उसे अच्छा महसूस हुआ। अगले दिन वह फिर से मंदिर गई। इस बार उसने कोशिश की कि वह अपने विचारों को बहने दे, उन्हें रोकने की बजाय उन्हें देखने की आदत डाले। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसके विचारों की गति धीमी हो रही है। शिवलिंग के सामने बैठकर उसने प्रार्थना की, महादेव, मुझे शक्ति दो। मुझे समझ दो कि मैं अपने जीवन में क्या चाहती हूँ। दिन बीतते गए और रिया ने महसूस किया कि मंदिर में बिताया गया समय उसके जीवन में बदलाव ला रहा है। उसका मन पहले से शांत रहने लगा था। उसे एहसास हुआ कि उसकी सारी परेशानियां उसके ही विचारों की उपज थीं। उसने यह भी महसूस किया कि वह खुद को दूसरों की अपेक्षाओं में बांधकर जी रही थी। एक दिन ध्यान करते समय उसे एक गहरी समझ मिली। उसने महसूस किया कि उसे दूसरों को खुश करने के बजाय अपने मन की सुननी चाहिए। वह खुद से बोली, मैं क्यों इतना डरती हूँ? क्यों हमेशा दूसरों के हिसाब से चलती हूँ? उस दिन उसने फैसला किया कि वह हर दिन अपने लिए थोड़ा समय निकालेगी। रिया ने अपनी दिनचर्या में छोटे छोटे बदलाव किए। सुबह उठकर उसने योग करना शुरू किया। वह हर दिन ध्यान करती और महादेव से प्रार्थना करती। उसने प्रकृति के बीच समय बिताना शुरू किया। सुबह की ठंडी हवा, पक्षियों की आवाज और सूरज की पहली किरण ने उसे सुकून देना शुरू कर दिया। वह अपने दोस्तों और सहकर्मियों के साथ भी खुलकर बात करने लगी। उसने अपनी सहेली से कहा, पहले मैं सोचती थी कि शांति कहीं बाहर मिलेगी, लेकिन अब समझ में आया कि यह तो मेरे भीतर ही थी। मुझे बस इसे ढूंढने का तरीका नहीं पता था।
मंदिर में बिताए गए उन पलों ने रिया को महादेव की कृपा का एहसास कराया। उसने महसूस किया कि शिव की भक्ति केवल पूजा करने तक सीमित नहीं है। यह तो जीवन को समझने और अपनी समस्याओं को स्वीकार करने का एक तरीका है। आज रिया का जीवन पहले जैसा ही व्यस्त है, लेकिन अब उसे कोई तनाव नहीं होता। वह हर स्थिति को एक चुनौती के रूप में लेती है और हर समस्या का हल धैर्य और शांति से निकालती है। उसकी यह यात्रा दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन गई। अगर आप भी जीवन की भागदौड़ में उलझे हुए हैं, तो रिया की कहानी आपको यह सिखा सकती है कि शांति पाने का रास्ता भीतर की यात्रा से होकर गुजरता है। महादेव पर विश्वास रखिए और अपने मन को सुनिए। शांति आपके पास ही है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। जय महादेव।